काली चौदस की रात, एक ऐसी रात जिसे अंधकार और रहस्यों की रात कहा जाता है। जब पूरी दुनिया दीपावली की रोशनी से जगमगाने की तैयारी में होती है, तभी काली चौदस की ये रात कुछ अलग ही कहर ढाती है। कहते हैं कि इस रात काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर होती हैं और उन लोगों पर हमला करती हैं जो असावधानी बरतते हैं। लेकिन क्या हो जब एक साधारण परिवार इस रात का शिकार बन जाए? ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां हर साल काली चौदस की रात होती है, बेहद खौफनाक। कहते हैं कि इस रात अंधेरा इतना गहरा होता है कि अपनी ही परछाई से डर लगने लगता है। लोग मानते हैं कि इस रात तंत्र मंत्र और बुरी आत्माएं जाग जाती हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि कई साल पहले इसी काली चौदस की रात को एक भयानक घटना घटी थी, जिसके बाद से गांव की हवाओं में हमेशा एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहता है। आज भी लोग उस रात का नाम सुनते ही कांप उठते हैं। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक कहानी को सुनने के लिए? दीपावली की तैयारी जोरों पर थी। हर घर में खुशियां और रोशनी का माहौल था। रंजन अपने परिवार के साथ गांव के पुराने हवेली में रह रहा था, जो उनके दादा दादी की थी। हवेली विशाल और पुरानी थी और लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब होता था। लेकिन रंजन और उसका परिवार इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात हवेली में रंजन का परिवार एक साथ बैठकर दीपावली की पूजा की तैयारी कर रहा था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब अचानक हवेली के बाहर कुछ हलचल हुई। दरवाजे की चौखट पर अचानक एक काला बिल्ला दिखाई दिया, जो लगातार उन पर घूर रहा था। किसी ने इसे देखा और किसी ने नहीं, परंतु बिल्ला जैसे उन्हें एक चेतावनी दे रहा था। पूजा समाप्त होने के बाद अचानक हवेली के बड़े दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रात का समय था और काली चौदस की रात का अंधकार पूरी तरह से हवेली को घेर चुका था। रंजन के पिता ने दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ तेज हवाओं की आवाजें और घने अंधेरे में कुछ अजीब सी हरकतें महसूस हो रही थीं। तभी अचानक दरवाजे के बाहर एक अदृश्य छाया दिखी, जो किसी अजनबी की तरह लग रही थी। रंजन के पिता ने दरवाजा बंद कर दिया और सबको भीतर जाने के लिए कहा। लेकिन उस अजनबी की परछाई ने भी जैसे ही हवेली के भीतर कदम रख दिया, वैसे ही अब हवेली के हर कोने में एक अजीब सी ठंड और अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। फिर रंजन की दादी ने उन्हें बताया कि इस हवेली में वर्षों पहले काली चौदस की रात को कुछ भयानक हुआ था। हवेली के पिछले मालिक, जो तांत्रिक थे, उन्होंने काली शक्तियों से संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ गलत हो गया और तब से हवेली पर उन काली शक्तियों का कब्जा था। रंजन और उसके भाई बहनों को ये बातें सुनकर डर लगने लगा। हवेली के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। खिड़कियों से अजीब सी छायाएं बाहर झांकती थीं। सबको ऐसा लग रहा था मानो कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। रंजन का छोटा भाई अचानक गायब हो गया। कोई उसे नहीं ढूंढ पा रहा था। जब सब उसे ढूंढने निकले तो हवेली के पिछले हिस्से में एक कमरे से हल्की आवाजें आ रही थीं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन दीवारों पर किसी के नाखूनों के निशान और खून के धब्बे थे। रंजन की मां बुरी तरह से रोने लगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे हवेली में रहस्यमयी घटनाएं तेज हो गईं। एक के बाद एक रंजन का पूरा परिवार गायब होने लगा। अब सिर्फ रंजन और उसकी दादी बचे थे। रंजन और उसकी दादी ने सोचा कि वे अब बच नहीं पाएंगे। हवेली में हर चीज अपनी जगह से हिल रही थी। दरवाजे अपने आप खुल रहे थे और कहीं से कोई तांत्रिक मंत्रों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। रंजन ने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक काला चक्र बना हुआ था, जहां से अजीब सी शक्तियां बाहर आ रही थीं। दादी ने बताया कि ये वही स्थान है जहां वर्षों पहले तांत्रिक ने अनुष्ठान किया था। अब उन्हीं काली शक्तियां फिर से जाग गई हैं और वो अब पूरे परिवार को निगलने के लिए आ चुकी है। रंजन ने अपनी दादी की मदद से हवेली में रखे पुराने तंत्र मंत्र की किताबें खोजी। वो जानते थे कि केवल इन्हीं मंत्रों के जरिए वो इस भूतिया रात से छुटकारा पा सकते थे। रात की काली छाया और भी गहरी होती जा रही थी और हवेली में अब शैतानी शक्तियां खुलकर नाचने लगी थीं। दादी ने आखिरी मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी अचानक एक काली परछाई ने उन पर हमला कर दिया। रंजन ने साहस जुटाकर आखिरी मंत्र पूरा किया और एक जोरदार चीख के साथ हवेली से सारी काली शक्तियां गायब हो गईं। सुबह हुई
हवेली में अब कोई भी अजीब हरकत नहीं थी। रंजन ने देखा कि उसके सभी परिवार के लोग वापस आ गए थे, लेकिन किसी को भी कल के रात के बारे में कुछ भी याद नहीं था। सबको ऐसा लगा कि वो सभी गहरी नींद में थे। रंजन और उसकी दादी ने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन जब वो घर से बाहर निकले तो हवेली के दरवाजे पर वही काला बिल्ला बैठा हुआ था। उसकी आंखों में वैसी ही भयानक चमक थी और उसके पीछे से किसी अजनबी की छाया झलक रही थी। शायद ये अंत नहीं था, बल्कि कुछ और भयानक शुरू होने वाला था। राजस्थान की इस पुरानी हवेली में क्या होने वाला है? क्या रंजन और उसका परिवार यहाँ से जिंदा निकल पाएगा? ये रहस्यमयी घटना आखिर क्या है? जानने के लिए आगे की कहानी का इंतजार करें। कमेंट करें अगर आप अगले भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।